नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बाद जहां कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, तो वहीं अब लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी गोल्डी बराड़ ने अब पंजाब पुलिस को एक बार फिर से धमकी दी है। गोल्डी बराड़ दरअसल कनाडा में बैठा हुआ है और उसे पकड़ने की लगातार कोशिशें चल रही हैं इंटरपोल के ज़रिए, लेकिन अभी तक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन गोल्डी बराड़ अभी तक ना तो पकड़ा गया और ना ही उसका सुराग मिल पाया है कि वो अभी कनाडा में छिपा हुआ है। तो किस जगह छिपा हुआ है उसकी अभी तलाश चल ही रही है। लेकिन इससे इतर देखा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ लगातार अब सिद्धू मूसेवाला के हत्या के बाद जहां लोगों को धमकियां दे रहा है, तो वहीं अब पंजाब पुलिस को भी धमकी देने पर उतारू हो चुका है। दरअसल गोल्डी बराड़ के 3 साथी जो इस वक्त पंजाब के भटिंडा जेल में बंद हैं और उनको लेकर अब गोल्डी बराड़ पंजाब पुलिस को धमकी दे रहा है। जो गोल्डी बराड़ के 3 साथी बंद हैं उनके नाम हैं बॉबी मल्होत्रा, सारज संधू और जगरोशन हुंदल। इसको लेकर अब ये आरोप लगाया जा रहा है गोल्डी बराड़ की तरफ से कि जेल के सुपरिटेंडेंट हैं वो लगातार गोल्डी बराड़ के इन तीनों ही बदमाशों को परेशान कर रहे हैं और इनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। ऐसा गोल्डी बराड़ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है। साथ ही उसने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और जेल मंत्री से भी ये गुजारिश की है, ये अपील की है कि अगर उनके भाइयों को परेशान लगातार किया गया तो सिद्धू मूसेवाला जैसा एक बार फिर से कांड पंजाब के अंदर होगा और इस बार जो कांड होगा वो बहुत ही ज़्यादा भयावह होगा। गोल्डी बराड़ लगातार इसी तरह से पंजाब पुलिस को या फिर अपने विरोधी गैंग को लगातार सोशल मीडिया के जरिए धमकी देता है, लेकिन इस बार जो उसने धमकी दी है वो कोई अपने विरोधी गैंगस्टर को नहीं बल्कि पंजाब पुलिस को, प्रशासन को और मुख्यमंत्री को यहाँ साफ साफ से चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ उसने अपने विरोधी गैंग के लोगों को ये कहा है कि अगर वो लोग हमें लगातार जान से मारने की धमकी देते हैं या फिर सिद्धू मूसेवाला के बदले के लिए लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं एक सबक देना चाहता हूं कि वो लोग बातें करना बंद करें, नहीं तो उनका भी अंजाम ठीक सिद्धू मूसेवाला के जैसा होगा। दरअसल गोल्डी बराड़ का ये निशाना देवेंद्र बम्बिहा गैंग को लकी पटियाल, नीरज बवानिया और टिल्लू ताजपुरिया, कौशल गुड़गांव या फिर जितने इस तरह के गैंगस्टर हैं जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिद्धू मूसेवाला के बदले के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। तो गोल्डी बराड़ अब उन सबको एक चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही उसने कहा है कि जो मेरे खिलाफ पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहा है वो भी अपने अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई से लगातार पूछताछ की जा रही है, जग्गू भगवानपुरिया से भी पूछताछ की जा रही है, दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ को पकड़ने की तो बहुत दूर की बात है, गोल्डी बराड़ लगातार धमकियां दे रहा है। अभी हाल में ही देखने को मिला था देवेंद्र बम्बिहा गैंग के एक बदमाश मनदीप मनाली की फिलीपींस में हत्या की गई है और इस हत्या का आरोप भी गोल्डी बराड़ पर लगा है। तो क्या गोल्डी बराड़ इस तरह से बेलगाम हो चुका है, इस तरह से बेखौफ हो चुका है कि उसे अब पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है? और जो लगातार एक तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या की उसने, उसके बाद फिलीपींस में संदीप मनाली की हत्या की और अब एक बार फिर से वो पंजाब के मुख्यमंत्री और पुलिस को ये चुनौती देता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर उसके भाइयों को परेशान किया गया लगातार तो सिद्धू मूसेवाला जैसा पंजाब में एक बार फिर से हत्याकांड देखने को मिलेगा। एक बात गोल्डी बराड़ अपने पोस्ट में लगातार कहता है, जब भी गोल्डी बराड़ पोस्ट करेगा तो ये बात ज़रूर मेंशन करता है कि अगर पंजाब पुलिस सही से काम करती तो हमें सिद्धू मूसेवाला को मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी कि वो विकी मिद्दू खेड़ा का नाम लेता है, संदीप नांगल अंबिया जो कि इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी थे उनका नाम लेता है और कहता है अगर इन लोगों के कत्ल के मामले में आरोपियों को सज़ा पंजाब पुलिस ने दे दी होती तो सिद्धू मूसेवाला आज जिंदा होता, सिद्धू मूसेवाला मरता नहीं, हम उसे मारते नहीं। अब देखना अहम होगा कि पंजाब पुलिस गोल्डी बराड़ के इस धमकी को किस तरह से लेती है, गोल्डी बराड़ के इस पोस्ट को किस तरह से लेती है। और एक सबसे अहम बात जो सिद्धू मूसेवाला के पिता भी लगातार ये मांग करते हैं, गोल्डी बराड़ को कनाडा से कब भारत लाया जाएगा और अगर गोल्डी बराड़ को भारत नहीं लाया गया, नहीं ला पाई पुलिस, तो सोचिए अंजाम क्या होगा। गोल्डी बराड़ जब किसी भी विरोधी गैंग के बदमाश की हत्या करवा देता है, चाहे हिंदुस्तान में हो या फिर हिंदुस्तान के बाहर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्डी बराड़ कितना ज़्यादा खतरनाक है। और दूसरी तरफ देवेंद्र बम्बिहा भी गोल्डी बराड़ के इन आरोपों पर, इन धमकियों पर लगातार
सोशल मीडिया पर ही पोस्ट देता है और बम्बिहा गैंग का जो सरगना है लकी पटियाल, जो इस समय आर्मेनिया में बैठा हुआ है, उसका साफ तौर से कहना है कि बदला तो हम सिद्धू मूसेवाला का ज़रूर लेंगे, आज नहीं तो कल लेंगे। अगर गोल्डी बराड़ के अंदर हिम्मत है, दम है तो सामने आए, या फिर लॉरेंस बिश्नोई जब तक पंजाब पुलिस की कस्टडी में है, जग्गू भगवानपुरिया जब तक पंजाब की पुलिस की कस्टडी में है, तब तक तो हम उसे नहीं मार सकते। लेकिन जैसे ही हमें मौका मिला हम ज़रूर मारेंगे, एक एक लोगों से बदला लेंगे। और इसकी शुरुआत हमें तब देखने को मिली थी जब सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी एक एक करके पुलिस कस्टडी से जेल में शिफ्ट हुए थे, चाहे वो संदीप केकड़ा हो या फिर सतबीर हो, जो फॉर्च्यूनर कार से कुछ आरोपियों को पहुंचाने का जिसके ऊपर आरोप था। ये लोग जब जेल में शिफ्ट हुए थे तो जेल के अंदर इन्हें देवेंद्र बम्बिहा गैंग के लोगों ने इनकी पिटाई की थी, और पिटाई करने के बाद बाकायदा इसी तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि हमारे गैंग की सदस्य देश के हर जेलों में है, पंजाब के हर जेलों में है, जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे वहाँ वहाँ हम इनकी इसी तरह से पिटाई करेंगे। बहरहाल अब देखना अहम होगा, पंजाब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ये कि कैसे वो सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गोल्डी बराड़ को पकड़ने में कामयाब होते हैं, या नहीं तो गोल्डी बराड़ इसी तरह से लगातार सोशल मीडिया के जरिए धमकियां देता रहेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा तब भी बड़ी बड़ी वारदातें करता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें एक और अहम बात देखने को मिल रहा है कि अगर इन 3 लोगों को, जो गोल्डी बराड़ ने नाम लिया अपने साथियों की, जो भटिंडा जेल में बंद हैं, जिनके ऊपर वो ये कह रहा है कि उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, अब देखना अहम होगा कि इन लोगों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होती है। खैर जो भी हो, पंजाब पुलिस के लिए पहले से चुनौती बहुत बड़ी थी, अब एक चुनौती और आ चुकी है कि गोल्डी बराड़ से वो कैसे निपटेगा और उसे कैसे भारत लाया जाएगा। फिलहाल देखना अहम होगा कि इस खबर में क्या अपडेट होता है। आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ, हम आपको इस मामले में हर रिपोर्ट पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए BDF न्यूज़।